पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग। आज हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 34, क्लास नंबर 34, प्रार्थना के विषय पर सबक। तो आज इस विषय में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम इस विषय में देखने वाले हैं कि प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना करने का फॉर्मूला क्या होता है। आज इस विषय पर हम ध्यान करेंगे। ये प्रार्थना का विषय मसीहियों को बड़ा प्यारा है, लेकिन ज्यादातर इसकी समझ नहीं है, इस विषय की समझ नहीं है। प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना को कैसे मॉडल करना है, प्रार्थना में क्या मांगना है। ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है और मसीह लोग इस विषय से अनजान है। तो चलो सबसे पहले प्रार्थना क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। प्रार्थना क्या चीज होती है इसके बारे में बात करते हैं। वचन क्या सिखाते हैं प्रार्थना के विषय में? आज अगर हम संसार में नजर मारें, इस पूरे संसार में अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग भी क्लेम करते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? गॉड को, परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और मसीह लोग भी जो अलग अलग संस्थाओं से संबंध रखते हैं, बहुत समय और बहुत महत्व देते हैं प्रार्थना को। यहां तक कि मसीहियों को यह सिखाया गया है या जाता है कि प्रार्थना बाइबल स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल चाहे आप पढ़े या ना पढ़ें, बाइबल की पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्थाएं सिखाती हैं। इसलिए अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं। प्रेयर मीटिंग्स, फास्टिंग एंड प्रेयर, सारी सारी रात प्रार्थना करनी, चेन प्रेयर्स, ऐसे अलग अलग प्रेयर्स के नाम दिए गए हैं। तो प्रार्थना का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि एक प्रार्थना में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी जो विनतियां हैं वो रखते हैं। और ये होता है परमेश्वर से सीधा बातचीत करने से, कि हम जैसे परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि एक प्रार्थना में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, स्तुति करनी है, धन्यवाद करना है और परमेश्वर के सामने आपकी जो भी विनतियां हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, वो रखनी है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन
उन चीजों के बारे में जो प्रार्थना से संबंध रखती हैं और हमें पता नहीं, मसीहियों को उसके बारे में पता नहीं है। वो क्या कि बाइबल के नजरिए से प्रार्थना एक ऐसा अधिकार है जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गिने चुने हुओं के लिए अवेलेबल है। आपको पता है ये बात? प्रार्थना एक अधिकार है, प्रिविलेज। किनके लिए? कुछ खास लोगों के लिए, ना कि सबके लिए। ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि मैं आपको वो बात बोल रहा हूं जो आपने अभी तक सीखा उसके विपरीत। ये आपको थोड़ा अचंभा भी कर रही होगी और आपको थोड़ा हैरान भी कर रही होगी बात कि ये क्या ब्रदर बोल रहे हैं, हम तो सीखते हैं कि हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है, प्रार्थना एक ऐसा अधिकार है जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, खाली कुछ गिने चुने लोगों के लिए अवेलेबल है। अब मैं ये बात किन तथ्यों के बेस पर कह रहा हूं, चलो देखते हैं। हम सीखते हैं हमारे मास्टर से। हमारे मास्टर कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब वो पहले आगमन में इस पृथ्वी पर आए, उनके पास हजारों की तादाद में लोग आते थे, चंगे होके भी जाते थे। कोई लंगड़े, कोई अंधे, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, कोई कुछ कोई कुछ। कभी भी प्रभु ने उनको जाके बोला घर जाके प्रार्थना करना? उत्तर दीजिए, उस पर लिख के भेजिए। कभी उन्होंने, आप पढ़ते हैं वचन में कि बोला हो कि घर जाके तुम लोग प्रार्थना करना? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्रार्थना, जैसे माना जाता है ईसाइयों में कि हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। और ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के ऊपर, और कल से आप भी ये गलती मत करना। क्या, जब उन्होंने प्रार्थना की, उस प्रार्थना में हम क्या नोटिस करते हैं? यूहन्ना 17वां अध्याय 9 वचन देखते हैं। यूहन्ना 17 का 9। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं खाली उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिनको तुमने मुझे दिया है, यानी कि प्रभु के चेले। मैं तो संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह तो संसार के मुक्तिदाता हैं, मुक्तिदाता थे, मुक्तिदाता हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, परंतु उनके लिए जिनको तुमने मुझे दिया है? कुछ हैरानी हो रही है आपको? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला? प्रभु यीशु मसीह के ऐसा बोलने का कुछ कारण था। वो कारण ये कि ये
प्रार्थना एक ऐसा अधिकार है जो बड़ा खास है, बड़ा खास है, और उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो प्रार्थनाएं आप अभी तक करते आए हैं उसमें और जो प्रार्थना बाइबल में है उसमें बहुत अंतर है। तो ये आज हम पूरा परमेश्वर के वचनों में से ध्यान करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे इतिहास में जाकर कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उनके रिश्ते में एक दरार आई। कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए हम जाएंगे इतिहास में और पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 का 14। उत्पत्ति 4:14। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मेरी हत्या करेगा। तो ये तब की बात है जब केन ने अपने भाई आबिल को मार दिया और परमेश्वर को ये बातें बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं तुमसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। तो ये जो घटना क्या दर्शाती है? ये घटना दर्शाती है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दरार आ गई, एक सेपरेशन हो गया, अलग हो गए। सचमुच पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग रही और भूल गई अपने सृष्टिकर्ता को, भूल चुकी है अपने परमेश्वर को। ये बात सच है, और इसकी शुरुआत हुई केन के उस समय में। इसीलिए वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा वो याद करेंगे कि उनका परमेश्वर कौन है। पढ़िए भजन संगीता 22 का 27। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे। ऑल द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड शेल रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब जब भूल गए होते हैं तब याद करते हैं, याद करेंगे और फिर फिरेंगे, मुड़ेंगे। ये परमेश्वर के राज्य में होने वाला है। लेकिन इस पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में कुछ ऐसे इंसान भी हुए हैं जो परमेश्वर से बातचीत करते थे। वो कुछ गिने चुने इंसान थे, जैसे हनूक। हनूक था आदम के बाद पहला। नूहा, एब्राहम, इसहाक, याकूब, अयूब, मूसा। इनको परमेश्वर के बारे में कुछ ना कुछ पता था, नॉलेज थी, और ये परमेश्वर को प्रार्थना भी करते थे। याकूब की मृत्यु के बाद पूरे इज़राइल, पूरा याकूब का खानदान कैसे परमेश्वर को प्रार्थना में संबोधित करता था? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर करके वो बोलते थे, राइट। आज भी कई लोग प्रार्थना को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अरे भाई, सुसमाचार युग में परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए पिता
कह के बुलाने का अधिकार दिया है, तो हम थर्ड पार्टी करके क्यों बोल रहे हैं? चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात जानते हैं कि याकूब की मृत्यु के बाद परमेश्वर का लेन देन या परमेश्वर का फेवर जो रहा वो इजरायलियों के साथ रहा। एमोस 3 का 2 वचन पढ़ ले। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। तो मैं तुम्हारे सारे धर्म के कामों का दंड दूंगा। तो परमेश्वर बोलते कि पृथ्वी के सारे लोगों में से मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूं, तुमसे ही बात करता हूं। और परमेश्वर ने उनके साथ वाचाएं भी बांधी, उनको बहुत आशीर्वादित भी किया, है ना। पढ़ लें निर्गमन 10 का 9, 19 का 5, उनको व्यवस्था भी दी। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। तो परमेश्वर ने उनको अपने लोग मानते हुए उनको व्यवस्था दी, उनको खास अधिकार दिए, वाचाएं दी, अ, याचिकाई सेवकाई दी, उनके पाप क्षमा करने के लिए एक तरीका रखा, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। ये सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया ताकि वो साफ रहें, धर्मी रहें, कि उनके और परमेश्वर के बीच में वो रिश्ता बना रहे। क्योंकि अधर्मी लोग तो परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते, अधर्मी जन की पाप से भरे हुए। तो पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक व्यवस्था रखी, जिसको हम प्रायश्चित के दिन के बलिदान में क्लास नंबर 32 में पढ़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इन कुछ निजी पुरुषों को और इज़राइल के घरानों को पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना का क्या, प्रार्थना के बारे में जो थोड़ी बहुत नॉलेज उनको थी। तो ये था यहूदी युग के दौरान, याकूब की मृत्यु के बाद से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो एक बड़ी हैरान करने वाली बात उनको बोलते हैं। पढ़ते हैं यूहन्ना 4:22, पढ़े। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस सामरी औरत को कुएं पर मिलते हैं, उनको ये बोलते हैं कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी उपासना करते हो। ये सामरी भी जो थे, मैंने जैसे आपको बोला था 10 भाई और 2 भाई में बंटवारा हुआ था। तो ये सामरी जो थे ये भी तो एक्चुअल में यहूदी ही थे, लेकिन यो यहूदा गोत्र से आने वाले यहूदी थे। वो बड़े अपने आप को धर्मी और पवित्र माना करते थे। यरूशलेम यहूदा की राजधानी थी। तो प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत को ऐसे बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं। तो इन शब्दों से क्या समझ आता है कि हम यहूदी यानी यहूदा में रहने वाले यहूदी जानते हैं परमेश्वर कौन है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो। तो सामरी औरत क्या उत्तर देती है? 25 वचन में पढ़ते हैं, क्या बोलती है वो। स्त्री ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो वो भी ये बोल रही है कि भाई मसीहा आने वाला है, वो आएगा और हमें सब सिखा देगा, बता देगा कौन परमेश्वर है, हम भी जान जाएंगे प्रार्थना का तरीका क्या है। कैसे ये सामरी औरत जानती थी? पढ़ते हैं 12वें वचन में, 4:12 में, यूहन्ना 4:12 में। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? तो देखिए, स्त्री बोलती है हमारा पिता याकूब है, मतलब क्या? ये भी याकूब के खानदान में से ही थी। तो 10 भाई जो अलग हो गए थे उनको थोड़ा कम मानते थे, 2 भाई जो यहूदा और दूसरा गोत्र जुड़ के बनियामिन रहते थे। सॉरी। ठीक है। तो सामरी औरत भी बोलती है कि हमारे पूर्वज जो है वो याकूब हैं। तो सामरी औरत भी इजरायली थी, यहूदियों की एक गोत्र में से थी, और वो 10 गोत्रों वाला देश इजराइल, जिसकी राजधानी सामरिया थी। परमेश्वर की उपासना करते थे, लेकिन अंधकार थे। रीति रिवाजों पे ज्यादा ध्यान था, लेकिन समझ थी नहीं। तो अन्य जातियों जैसे ही बन चुके थे। यहूदी युग का अंत आते आते ये दो बंटवारे हो चुके थे, यहूदा और इजराइल। लेकिन यहूदा, परमेश्वर ने ज्यादा आशीर्वाद यहूदा को दिया। ये सारा हम पढ़ चुके हैं अमीर और लाजर के दृष्टांत के बारे में। और हमें पता है कि जब यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, जब प्रभु ने बोला कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, तो यहूदी युग खत्म हुआ। क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद 33 ईस्वी में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद पेंती क्रूस का दिन आया। पेंती क्रूस के दिन के साथ शुरुआत हुआ एक नया युग, जिसका नाम था सुसमाचार युग। अब परमेश्वर को अप्रोच करने का जो जरिया था वो बदल चुका था। जब तक प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, तब तक वो सीधा परमेश्वर को प्रार्थना करते थे। कैसे बोल के? हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, ऐसे करके सीधा अप्रोच करते थे। आज भी यहूदी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, प्रंती क्रूस का दिन आ गया, पवित्र आत्मा उतरी, उस समय के बाद परमेश्वर को अप्रोच करने का तरीका बदल चुका है। उस दिन से लेके आज तक बदला हुआ है। अगर किसी ने भी परमेश्वर को अप्रोच करना है, तो चाहे वो यहूदी भी हो, अब पहले जैसे अप्रोच नहीं कर सकते। अब तरीका बदल गया है। अब अगर परमेश्वर को अप्रोच करना है तो एक ही जरिया है। कौन? क्या है वो जरिया? पढ़ते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु ही है वो रास्ता
जिनके जरिए अभी कोई भी परमेश्वर को अप्रोच कर सकता है। अब शर्त बदल गई है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यहूदी हूं, मैं तो प्रभु को साइड पे करता हूं, मैं तो परमेश्वर को सीधा प्रार्थना करूंगा। वो टर्म्स बदल गई हैं, वो शर्तें बदल चुकी हैं। अब यहूदियों को अगर परमेश्वर के पास जाना है तो प्रभु को स्वीकार करके प्रभु के थ्रू थ्रू जाना होगा। अब नहीं बोल सकते कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जैसे वो किया करते थे। रास्ते से जाना होगा, और रास्ता एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि यहूदी युग खत्म हुआ, अन्य जातियों का युग शुरू हुआ। अन्य जातियों का युग युग कब शुरू होता है? 36 ईस्वी में, जब कोर्नेलियस के घर में पवित्र आत्मा उतरी। लेकिन उससे पहले जो यहूदी सिलेक्ट हुए 3.5 साल में, 33 ईस्वी से लेके 36 ईस्वी तक, वो यहूदियों के लिए भी शर्तें बदल चुकी थी। वो भी प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही परमेश्वर को अप्रोच करते थे। तो प्रार्थना जो है एक ऐसा अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए अवेलेबल है। किनके लिए? प्रभु के फॉलोअर्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार आज के दिन में, आने वाले युग में जो संसार के लिए होगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन आज के युग में ये सबके लिए ओपन नहीं है, ये खाली उनके लिए ओपन है जो समर्पण करते हैं, जो प्रभु का पीछा करने का फैसला लेते हैं, जो चुने हुए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पढ़ ले जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो ये अधिकार, ये मौका प्रार्थना का आपके लिए इसलिए है ताकि आप जब प्रभु के पद चिन्हों पर चलो, उनके कदमों पर चलो, उनका पीछा करो, तो आपको क्या मिले? आपको मिले अनुग्रह, आपको मिले दया। पढ़ ले इब्रानियों 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो ये मौका सुसमाचार युग में खाली प्रभु के फॉलोअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। और इससे क्या मिलेगा? आपको अनुग्रह मिलेगा ताकि आप प्रभु के कदमों का पीछा कर सके। आप पर दया होगी परमेश्वर की ओर से। अगर आपने कुछ गलती की, आप अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। अब सबसे अहम चीज कि प्रार्थना करें कैसे? क्योंकि प्रार्थना आत्मा आत्मिक मजबूती के लिए है। जब हम परीक्षाओं, विरोधताओं, दुखों से गुजर रहे हों, तो हमें अनुग्रह मिले, हमें आशीष मिले। तो ये रिक्वेस्ट प्रेरितों ने प्रभु के सामने रखी। प्रभु, सिखाइए हमें प्रार्थना कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़िए लूका 11 अध्याय 1 वचन। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु,
जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रभु हमें सिखा प्रार्थना कैसे करते हैं। आप लोग सीखना चाहते हो प्रभु का तरीका, वो नहीं जो आज तक आप करते आ रहे हो, सही तरीका प्रार्थना करने का सीखना चाहते हो। चलिए, अभी तक हमने आपने जो सीखा वो ये कि ये प्रार्थना का अवसर सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का के फॉलोअर्स या जो प्रभु को फॉलो करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये ओपन है, मौका है। किसी को रोक नहीं सकते कि भाई तू मत कर, तुम्हें अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा बोलना भी नहीं किसी को जाके, ठीक है, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, करने दो उनको जो कर रहे हैं। आपको समझ है, आप सही तरीके से करो। तो प्रभु उनको सिखाते हैं क्या, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, मैं तुम्हें सिखाता हूं प्रार्थना कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मसीहियों ने, खास करके हमारे रोमन कैथोलिक भाइयों ने क्या किया, प्रभु को की इस प्रार्थना को छपवा के, रिपीट करके, जो प्रभु ने बोला वही बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ऐसे ऐसे किया। कैसे, हे हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। ऐसे रिपीट करके, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके वो बोलते हैं कि प्रार्थना ऐसे की जाती है। आपने भी की है कभी ऐसे? आपने भी की कभी ऐसे, या रोमन कैथोलिक में देखा ऐसे करते हुए? हम्म? तो प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया था। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा अलजेब्रा, स्कूल में अलजेब्रा किया होगा। उसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो अलजेब्रा में, ऐसे कुछ होता ना, ए प्लस बी रेज टू पावर 2। देखा ना, ये अलजेब्रा में स्कूल में पढ़ाई की होगी आपने, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2ab। ये फॉर्मूला होता है, राइट? आप अगर जब एग्जाम लिखो तो आपको क्वेश्चन आए ऐसे, 3 + 4 रेज टू पावर 2, तो आप क्या लिख के आओगे? फॉर्मूला ऐसे लिख के आओगे? अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे? तो स्क्रीन दिख नहीं रही है आपको। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा। तो
ये फॉर्मूला होता है a+b⁻² इज इक्वल टू a2+b2 मल्टीप्लाइड बाय 2ab। ठीक है। और आपको इक्वेशन आए, आपको प्रश्न आए 3+4⁻², ऐसे, और आप ऐसे लिख के आ जाओ a⁻², b⁻² मल्टीप्लाइड बाय 2ab, तो आपको मिलेगा मार्क्स। नहीं मिलेगा। आपको क्या, इसका क्या उत्तर होगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका उत्तर उत्तर क्या होगा? 9+16+14 इक्वल टू 39। 39 आप लिख के आओगे ऐसे ऐसे तोड़ के, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इधर जो मत्ती 6 अध्याय में 9 वचन से लेके कुछ 13-14 वचन तक जो बताया, वो फॉर्मूला था, मेथड था, वो मेथड था, वो तरीका था। प्रभु ने ये नहीं बोला था कि तुम उसी को रिपीट करते रहो। समझे आप? तो फॉर्मूला या मेथड और एक्चुअलिटी में फर्क होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस फॉर्मूला में जो जो प्रभु ने हमें प्रार्थना का फॉर्मूला दिया, जो प्रभु ने हमें सिखाया प्रार्थना कैसे करते हैं, उस फॉर्मूला के पीछे छिपी हुई बातों को आज हम देखेंगे। तो प्रार्थना को हम 7 हिस्सों में बांटेंगे। प्रार्थना कैसे करें, इस विषय को हम 7 हिस्सों में बांटेंगे, कि जो प्रभु ने हमें पाठ सिखाया, उस पाठ के अनुसार हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रार्थना में, सबसे पहला पॉइंट जिससे हमारी प्रार्थना शुरू होनी चाहिए, वो प्रभु ने बताया। क्या है? हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। सबसे पहले आपकी प्रार्थना पर एड्रेस सही होना चाहिए। प्रार्थना किसको संबोधित करनी है? पिता को, जो कहां पे है? स्वर्ग में है। इसकी उदाहरण देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, इसकी उदाहरण देखेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय 3 वचन में। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तुमने भेजा जाने। तो प्रभु यीशु मसीह ने संबोधन जो किया, पिता को किया। और हमारे, अगर आप अपनी प्रार्थना को ऑब्जर्व करना, अभी ध्यान से सोचना, आपका संबोधन किसको होता है? बताएंगे किसको होता है संबोधन आपका? लिख के भेजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अभी तो चलो आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हो, लेकिन आपका संबोधन किसको होता था पता है? किसको होता था? कभी की प्रार्थना आप लोगों ने?
जब एड्रेस ही गलत है वहां पे ही गड़बड़ हो गई ना। हुई गड़बड़ या नहीं? कितने परमेश्वर हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक ही परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद कितने परमेश्वर है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 6 वचन। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। क्लियर है। पिता एक ही है। पिता एक ही है। और वो कौन है? वो कौन है? पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु भी एक ही है। प्रेरित पौलुस तो प्रभु यीशु मसीह के जाने की बात बता रहे हैं ना ये बात। तो प्यारे भाइयों और बहनों, 99.99% मसीह लोग प्रार्थना के संबोधन में ही गड़बड़ कर रहे हैं। जिसको प्रार्थना जानी चाहिए उसको प्रार्थना नहीं करते। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्या देखते हैं कि हमारी प्रार्थना का संबोधन जो है वो सही एड्रेस को होना चाहिए, और वो एड्रेस है पिता परमेश्वर। लेकिन मसीह लोग इस बात से अनजान है। और प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें यह अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर को पिता कह के बुला सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या सिखाया? तुम इस रीति से प्रार्थना करो और क्या बोलो? है हमारे पिता जो तू कहां पे है हमारे पिता। हमारे पिता बोला उन्होंने, मेरे पिता नहीं बोला, हमारे सबके पिता जो स्वर्ग में है। ठीक है। तो पढ़ लें ये अधिकार के बारे में यूहन्ना 1:12 कि अभी हमें ऐसा करके संबोधन करने की जरूरत नहीं है इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर नहीं। हमें अधिकार मिला प्रभु यीशु मसीह के जरिए क्या बोलने का? हमारे पिता। पढ़िए यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जो प्रभु का फॉलो करते हैं, जो प्रभु का पीछा करते हैं, जो प्रभु के सच्चे चेले हैं, उन्हीं को ये अधिकार है पिता कह के बुलाने का। क्या बन गए हैं? पिता। उन परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं हम, अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो। और यही चीज चेला यूहन्ना अपनी एक दूसरी पत्री में बताते हैं। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, ये अधिकार हमें मिला है प्रभु के जरिए। क्या ही सुंदर मौका है। क्या ही सुंदर मौका है। तो प्यारे भाई और बहनों, सिंपल शब्दों में
सबसे पहली चीज प्रार्थना में, पहला पॉइंट जो है, मैंने बोला हम प्रार्थना के विषय को 7 पॉइंट्स में बांटेंगे। पहला पॉइंट है प्रार्थना किसको संबोधन करनी है? पिता को संबोधन करनी है, सिर्फ और सिर्फ पिता को। प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल हमने देखी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय 1 वचन। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हे पिता, जो हमारा पिता स्वर्ग में है, और वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके बारे में आप जान चुके हो। एफिसियों 3:14 और 15 भी पढ़ लें। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देखिए, तो ये कौन है? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूं। देखिए, ये हिंदी की बाइबल में गड़बड़ है, इंग्लिश की बाइबल में सही है। फॉर दिस कॉज आई बाउ माई नीज अनटू द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखिए कितना अंतर है। हिंदी के बाइबल में ये शब्द ही गायब कर दिए। क्या शब्द है ये? इसलिए मैं अपने घुटने टेकता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता के सामने। देखिए ये, तो ये कुछ अनुवाद करने वालों ने गलतियां की, और कुछ बेसमझियों की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से, सही ना सीखने की वजह से ऐसी गलत शिक्षा फैल चुकी है जिसको परमेश्वर ने ही अनुमति दी है। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम हैं, और वफादार उससे भी कम है। तो ये है पहला पाठ, पहला पॉइंट। प्रार्थना संबोधन सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को करना है। अगली चीज प्रार्थना में क्या है? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आप संबोधन कर लो, उसके बाद सबसे पहली चीज आपके मुंह से क्या निकलनी चाहिए? जो प्रभु ने सिखाया, क्या? तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब इसका मतलब क्या है? क्या हम इतना बोले खाली? नहीं। अभी हम तरीके, ये फॉर्मूला है, मैंने बोला ना आपको, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसको आप अपने शब्दों में कैसे आ, प्रकट कर सकते हो अपनी प्रार्थना में, उन तरीकों को हम देखेंगे। इसका मतलब ये है, जो प्रभु ने बोला कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, कि आपके सबसे पहले विचार प्रार्थना में संबोधन करने के बाद परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा के लिए होने चाहिए। तो कुछ उदाहरणें, जैसे बाइबल में से ही उदाहरणें हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, ऐसे परमेश्वर जो अगमय ज्योति में वास करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो महिमा किसकी होती है? परमेश्वर की होती है। पढ़िए यशाया 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह ये कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो यशाया परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं? जो महान
उत्तम, सदैव स्थिर रहने वाले परमेश्वर हैं, उनका नाम पवित्र माना जाए। तो ऐसे एक उदाहरण ये हुई परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की। एफिसियों 1:17 पढ़ ले, प्रेरित पौलुस के जरिए। एफिसियों 1:17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। कौन है महिमा का पिता? हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। सारथी जी, आपके प्रश्न का फिर से उत्तर दे रहा हूं मैं संबोधन की बात में। तो प्रेरित पौलुस का एक तरीका परमेश्वर की महिमा करने का कि महिमा के पिता परमेश्वर। याकूब की उदाहरण देख लो, याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। तो देखिए, ये ज्योतियों के पिता भी परमेश्वर के लिए अलग से शब्द हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा के लिए हैं। ऐसी भावनाएं जब आपके सच्चे मन से निकलती हैं तो आप परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हो, वो बात जो प्रभु ने सिखाई उसको पूरा करते हैं। भजन संगीता 145 का 2 और 3। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। जी, परमेश्वर महान, अति स्तुति के योग्य और उसकी बड़ाई अगम है। तो ये एक और तरीका परमेश्वर की महिमा करने का, स्तुति करने का, प्रशंसा करने का। नहमिया 9:6 भी पढ़ ले। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया है और सभी की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। देखिए, इंग्लिश में लॉर्ड कैपिटल लेटर में है, इधर नाम है, परमेश्वर का नाम डाल दिया गया है। तो ये भी एक तरीका है परमेश्वर की महिमा का कि भाई तू ही परमेश्वर है, तेरे सन्मुख कोई और परमेश्वर है ही नहीं। पहला शमूएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके जिससे, मतलब आप चुनिए, आप क्या शब्द, आपके मन से क्या शब्द निकलते हैं प्रार्थना में परमेश्वर के लिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, जो मेथड है, तरीका है, उसका मतलब है आपके मन में से सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा निकलनी चाहिए। शब्द आप चुनो अपनी पसंद के, जो भी आपको अच्छे लगते हो। ठीक है, तो ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट मत्ती 6 अध्याय 10 वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो तीसरी चीज प्रार्थना में जो करनी है वो करनी है कि परमेश्वर की वो दिव्य योजना जिसकी झलकियां, जिसके विषय में आज तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे परमेश्वर के राज्य में पृथ्वी पर से दुख खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पे आशीर्वाद होगा, पृथ्वी पर पैराडाइज बन जाएगा।
उस राज्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जो आपकी दिव्य योजना है, जो आपने अपने राज्य में पूरी मनुष्य जाति के लिए रख दी है, जिसमें पूरी मनुष्य जाति के दुख दूर होने वाले हैं, आप उनकी आंखों में से आंसू पोंछने वाले हैं, ये मृत्यु खत्म करने वाले हैं, ये ऊंच नीच भेदभाव खत्म करने वाले हैं। परमेश्वर, हम उस राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वो राज्य जिसमें कोई नहीं बोलेगा मैं बीमार हूं, वो राज्य जिसमें खुशहाली ही खुशहाली होगी, उस राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। तो तीसरी चीज, हमारी प्रार्थना में सबसे पहले जो होनी चाहिए वो परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए होनी चाहिए। अच्छा, ये बात भी याद रखें, ये निजी प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये मॉडल आपको बोला जाए कि आप खाने के लिए प्रार्थना करो और ये मॉडल आप फॉलो करो खाने के प्रार्थना करने के लिए, और खाना ठंडा हो जाए, लोग सब्र न कर इंतजार कर रहे हो कि कब प्रार्थना खत्म हो और कब हम टूट पड़े खाने पे। ठीक है। तो प्रार्थना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए वो करें, और आपकी निजी प्रार्थना का मॉडल ये होना चाहिए, डिटेल्ड। और इसमें क्या बोला प्रभु ने कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो मतलब परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होने की बात करनी है, अपनी इच्छा नहीं कि आप क्या चाहते हो। परमेश्वर की इच्छा, चाहे आप नहीं भी प्रार्थना कर रहे होगे ना परमेश्वर के राज्य के लिए, तब भी आएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हो तो इसका मतलब आप अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हो कि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और ये बात हो जाए। ये है तीसरी बात प्रार्थना में। बाकी 4 पॉइंट्स हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर आपको कोई प्रश्न आता है, कुछ बात नहीं समझ में आती है, कोई शंका है, तो आप हमने कांटेक्ट कीजिए। परमेश्वर ही आप सबको आशीष दें, आप सबकी अगुवाई करें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।